हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज उत्तराखंड जीके की यह जो क्लास है 63वीं क्लास है। इसके पहले की सभी क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। आपकी तैयारी किस लेवल की है आप चेक कर सकते हैं सभी क्लासों को। सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और यह क्लासें आगामी आने वाले उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न प्रसिद्ध मंदिरों में से कौन सा नाथ संप्रदाय का नहीं है? तो ऑप्शन डी कारकोटक, जो यह करकोटक उर्गम यह मंदिर नाथ संप्रदाय का नहीं है। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में निम्न में से किस स्थान पर एक बौद्ध स्तूप का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन ए गोबीसाण में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पिता नाभि ने उत्तराखंड के किस पर्वत की चोटी पर तपस्या कर निर्वाण प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए गंधमादन पर्वत पर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल सिख धर्म से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जाखड़ताल, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासक मोहम्मद तुगलक ने राज्य के किस पर्वत पर 1337-38 ईस्वी में आक्रमण किया था? तो कब किया था? ऑप्शन ए कूर्मांचल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद किस स्थान पर बनी? तो ऑप्शन बी अल्मोड़ा में बनी थी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल तांत्रिक कापालिकों का मुख्य केंद्र था? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा जागेश्वर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए हल्द्वानी में की जा रही है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1943 से, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, देश का पहला टाइगर सेल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देहरादून में स्थित है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, देवीधुरा मेला लगता है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी चंपावत में लगता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, रुद्रपुर नगर को किस चंद शासक ने बसाया था? तो ऑप्शन ए रुद्रचंद ने बसाया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, राज्य में निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है? तो कौन सा लगता है? ऑप्शन सी जौलजीबी मेला, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, रतन कवि का वास्तविक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए रतन बहुगुणा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास टिहरी जिले में स्थित तपोवन नामक स्थान पर किसने तपस्या की थी? तो ऑप्शन बी भगवान लक्ष्मण ने की थी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, भद्राज मंदिर मंसूरी से कितने किलोमीटर दूर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 16वें प्रश्न का कि भद्राज मंदिर मंसूरी से कितने किलोमीटर दूर है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कसार देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कश्यप चोटी पर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 28 अगस्त 2000 को मिली थी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड में कमल उपनाम से जाने जाते हैं कौन? तो ऑप्शन डी आत्माराम फोदड़ी जी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, भीष्मचंद्र की हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन बी गजुआ ने की थी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1967 में किया गया था। अगला प्रश्न है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है। यमुना नदी की लंबाई, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 22वें प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्रोही सेनानायक खासखा को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? विद्रोही सेनानायक खास खां है यह, को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीष्मचंद्र ने। 24वां प्रश्न है, जसपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन ए शाह जफर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है?
तो 25वां प्रश्न है रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी गौरीकुंड में। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी जिले में स्थित किसका जल उबलता हुआ है, उत्तरकाशी जिले में स्थित किसका जल उबलता हुआ है, तो ऑप्शन बी बयां ताल का, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, उत्तराखंड की कौन सी नदी भी आकार की घाटी बनाती है, कौन सी नदी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी अलकनंदा। अगला प्रश्न है किस झील के 29वां प्रश्न है किस झील के समीप चामुंडा, संतोषी माता और मनसा देवी के मंदिर हैं दिए गए ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन सी गिरिताल, यह काशीपुर में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है, जो नचिकेता ताल है किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरकाशी में। 31वां प्रश्न भेकताल किस जनपद में स्थित है, तो भेकताल कहाँ है, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है किस त्यौहार पर विष्णु भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं, तो किस त्यौहार पर सो जाते हैं, ऑप्शन बी हर शयनी एकादशी को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 33वां प्रश्न है राज्य का पहला योग ग्राम कौन सा है, तो ऑप्शन ए पौलिया रुद्रप्रयाग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है निम्न में से नागदेव उत्तराखंड के कुल देवता थे, निम्न में से कौन से नागदेव उत्तराखंड के कुल देवता थे, तो ऑप्शन ए वीरणेश्वर अनंतनाग जिनको बोला जाता है, तो यह क्या थे उत्तराखंड के कुल देवता थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।